हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे द्वारका के बारे में, जो भारत के 4 धाम में से एक है। लेकिन साथ में हम डिस्कस करेंगे उस द्वारका के बारे में जो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग द्वारका के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भारत के 4 धाम में से एक है और ये गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। द्वारका 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण का कार्यालय या वो जगह मानी जाती है जहां से वो राज किया करते थे। दूसरी द्वारका है बेट द्वारका, जो कि 30 किलोमीटर दूर है, समुद्र के अंदर एक आइलैंड है और उसको श्री कृष्ण का निवास माना जाता था। लेकिन दोस्तों, एक द्वारका और है जो इस द्वारका से काफी बड़ी है और पानी के अंदर डूबी हुई है। श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई नगरी पूरी पानी के अंदर है, जिसको कि पुरातत्ववेदों ने ढूंढ लिया है। और वो द्वारका डूबी हुई है पानी के अंदर 70 फीट से लेके 150 फीट तक नीचे। महाभारत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की मान्यता में एक महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह जो श्री कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया था, वो प्रसिद्ध शहर द्वारका, जिसके बारे में कई बार इतिहासकारों ने उसकी ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता के बारे में शंकाएं व्यक्त की थी, उन सारी शंकाओं को शांत कर दिया है। इस द्वारका की खोज ने वैदिक युग से आज तक की भारतीय सभ्यता की निरंतरता को स्थापित कर दिया है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1963 में सबसे पहले शुरुआत की गई थी द्वारका की खोज के लिए। 1979 में तटवर्ती इलाकों में खुदाई की गई और काफी सामान मिले, जिसमें मंदिरों की घंटियां, बर्तन, काफी चीजें मिली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की मरीन डिवीजन ने 1981 में फिर अरब सागर में खोज शुरू की। 1984 में फिर खोज शुरू की गई 3 वर्षों के लिए और बाद में 2007 में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की लीडरशिप में फिर से खोज शुरू की गई। दोस्तों, समुद्र के अंदर ढूंढने का काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि 70 फीट से लेके 150 फीट द्वारका नगरी बसी हुई है और इसके लिए समुद्र का शांत होना बहुत जरूरी है। वो हो पाता है केवल नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में, और उसमें भी धूप काफी तेज होनी चाहिए, समुद्र शांत होना चाहिए। तो मुश्किल से 40 दिन ऐसे मिलते थे जिसमें इसकी खोज का काम हो पाता था। समुद्र के नीचे जो द्वारका नगरी मिली है उसमें एक बहुत बड़े नगर के प्रमाण मिल रहे हैं और ये बहुत बड़ा नगर काफी लंबे एरिया में फैला था। काफी बड़ी दीवार मिली है, काफी बड़ी संरचनाएं मिली हैं। बाद में इस खोज को रोक दिया गया। दोस्तों, इस खोज को पूरा किया जाना आवश्यक है। पूरी खोज हो जाएगी तो बहुत बड़ी द्वारका नगरी से हमारा दोबारा परिचय होगा। जो समुद्र के नीचे द्वारका नगरी मिली है उसमें बड़े बड़े पत्थर के लंगर, जो जहाजों के एंकर होते हैं, वो ये साबित करते हैं कि ये बहुत बड़ा बंदरगाह था, काफी व्यापार किया जाता था। और जो महाभारत के टाइम पे बोला जाता है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सोने की नगरी थी, वो सच्चाई है। छोटे नावें गोमती नदी के किनारे बांधी जाती थी और बड़े समुद्री जहाजों का व्यापार होता था। बड़े बड़े पत्थर के एंकर मिले हैं, काफी सारे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि बहुत बड़ा नगर था ये। दोस्तों, अगर द्वारका आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर है, जो 45 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो द्वारका रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि ये खोज जल्दी ही पूरी की जाएगी और हमारी द्वारका नगरी पूर्ण रूप में हमारे सामने आएगी। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन समुद्र के नीचे डूबी हुई द्वारका के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।